Good evening. I'm audible, visible. Please comment. क्या आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? यस. ओके. ओके. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग ओमकार, पवन, शशि, उपेंद्र, विशाल एंड एवरीवन. स्टार्ट करें आज का सेशन. ठीक है. कुछ भी पूछना हो माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. ठीक है. या तो आप मैसेज कर सकते हैं या माइक को अनम्यूट करके भी डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वीडियो बंद कर सकते हैं. जब भी कुछ पूछना हो तो माइक अनम्यूट करके अपना पूछ सकते हैं. ठीक है. चलिए, बेहतर. ताकि जो लाइव जुड़े हुए हैं यूट्यूब से उन सभी को गुड इवनिंग. जस्ट अ मिनट. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू मैथ स्टैट्स क्लासेस. आप सभी का स्वागत है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आईआईटी जैम 2026 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड. कैसे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कल से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे, अपना एक शेड्यूल कैसे रेडी करना है, हर दिन का क्या गोल होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में क्या क्या करना है और हमारे द्वारा क्या क्या करवाया जाएगा. ठीक है. ये सारे चीजों पे बेसिकली आज डिस्कस करेंगे. तो कुछ पॉइंट्स आज हाईलाइट किए हुए हैं जिसपे हम और आप मिलकर बात करेंगे. ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आपको पहले से पता है या हो सकता है कि आपको नहीं पता है. तो स्टार्ट करने से पहले उनके बारे में जान लेना बेहतर होता है ना. कोई काम करने से पहले अगर उनके बारे में अच्छे से पता हो तो उस काम में वर्क में मेहनत में क्या होता है कि अटेंशन अच्छा रहता है कि आखिर मुझे करना क्या है, गोल क्या है और मेरे पास क्या क्या दिया गया है. ठीक है. तभी तो वो काम बेहतर तरीके से होगा. तो आईआईटी जैम 2026 का प्रिपरेशन से पहले ये तो पता कर ले कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तरीका क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करें, हमारा सिलेबस को किस तरीके से बने, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट से किस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है, शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट या न्यूमेरिकल आंसर टाइप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, वेटेज किस टॉपिक का ज्यादा है. ठीक है. बहुत सारे चीजें हैं. कॉलेजेस कैसे हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, एडमिशन कैसे होते हैं, प्लेसमेंट का क्या स्केल है. ठीक है ना. बहुत सारे चीजें हैं जिसपे हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं. ओके. क्या वॉइस में इको आ रहा है? 1 मिनट. ओके. क्या अभी सुनाई सही दे रहा है? कंफर्म कीजिए एक बार. अब सही है. ओके. बहुत बढ़िया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. राइट. ओके. ठीक है. जस्ट अ मिनट. ओके. अब अनम्यूट करके भी माइक आप पूछ सकते हैं. कुछ भी पूछना हो या कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट जरूर करें. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन आईआईटी जैम 2026. ठीक है. ये हम मान के चलते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं. क्या? सबसे पहले ये देखते हैं कि आईआईटी जैम है क्या. ठीक है. व्हाट विल वी डू, हम लोग क्या करने वाले हैं.
और हम लोग क्या सीखने वाले हैं। ये बेसिकली 3 पॉइंट्स है जिस पे फोकस हमारा रहना चाहिए, ठीक है ना। पूरे जर्नी में आप और हमारे जर्नी में ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे अपना प्रिपरेशन करेंगे, और आपको डेली का रूटीन क्या करना है, ये आपको अपना गोल हमेशा याद रखना है। होता क्या है ना, स्टार्टिंग तो हम लोग बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने दिनों से हम भी पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग तो बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं, उसका प्रिपरेशन रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करे एंड समय आता है, लास्ट लास्ट तक वो अपना गोल ही भूल जाता है, ठीक है, कि मुझे करना क्या था और हम अभी कर क्या रहे हैं, तो वो भटक जाता है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे करना क्या है। इसमें सबसे पहला आता है आईआईटी जैम क्या। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ज्वाइन एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी कि आप मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में या आप बायोलॉजी में, केमिकल में, इकोनॉमिक्स में, किसी में भी अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं आईआईटी से, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा आईआईटी जैम, या डुअल डिग्री या एमएससी प्लस पीएचडी, ठीक है, बहुत सारे इसमें है। तो आपको टोटल जो है आईआईटी जैम से 7 पेपर्स में एग्जाम होते हैं। आईआईटी 21 प्लस आईआईसी बेंगलुरु, एनआईटी, आईएसटी श्रीपुर, भोपाल, आइजर, पुणे, भोपाल, ये सारे में आपके एडमिशन्स होते हैं। इनके अलावा अभी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आईआईटी जैम के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है। हमारा गोल है किसमें है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में है, ठीक है। और जो बच्चे डुअल दोनों एग्जाम देना चाहते हैं बहुत सारे, क्योंकि कॉमन सिलेबल एमए और एमएस का है ना, आपके मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के 30% सिलेबस जो है आपके मैथमेटिक्स के हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों का ही प्रिपरेशन करेंगे, नहीं तो मेजोरिटी आपके एमएस वाले, स्टैट्स वाले ही रहे, ठीक है। ये हो गए। दूसरा है कि पैटर्न ऑफ आईआईटी जैम। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम है सबसे पहले आप एक बार पैटर्न को जरूर देख लो कि इसका पैटर्न है क्या। इसमें 3 सेक्शन में आपके रहते हैं, सेक्शन 2 ही रहते हैं आपके, ठीक है। एक रहता है मल्टीपल चॉइस, एक है मल्टीपल सेलेक्ट, और एक है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, राइट, ठीक है, ओके। क्या है, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, तो आपको 10 मार्क्स के भी होंगे, और सॉरी 10 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस। 10 क्वेश्चन वैसे होंगे सेक्शन में ए में लिए हुए हैं जिसका जो आपके होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन वैसे होंगे जिसके वेटेज होंगे आपके 40 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट होंगे 10 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा आपको डायग्राम बना दिया जिसमें कि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस अगर हम लोग देख ले 30, 40, 50, 60, टोटल आपके आ जाएंगे 60 क्वेश्चंस, है ना। ये हम लोग जानते हैं, ओके। उसका अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो थोड़ा वेटेज दिखता है ना। यहाँ पे हो गया आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में, और नेगेटिव हो जाते हैं आपके 1/3, राइट। इसमें सेक्शन बी में आपके हो जाते हैं नेगेटिव 2/3, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। दो सेक्शन है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स बोल सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे आ जाते हैं 10 और 12, और यहाँ पे आ जाते हैं मार्क्स, 2 2 मार्क्स के आते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर होते हैं 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 90, और +10, 100, यानी कि आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, और मार्क्स वेटेज कितना रहेगा, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चंस जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। टोटल क्वेश्चन कितने, 60 मार्क्स होंगे आपके 100। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आपके नेगेटिव मार्किंग है, मल्टीपल सिलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइपिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें, 30 क्वेश्चंस में आपके नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपका वेटेज रखता है 50 मार्क्स, राइट। ये चीजें हैं, है ना। 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि 50% क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग के रहेंगे, 50% क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। ये वाले जो सेक्शन है ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में हो जाता है जैसे कि आप आईआईटी जैम मैथमेटिक्स हो या
मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है। हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि आप सभी कोई या तो एमएस के लिए या एमए के लिए या बोथ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादातर मेजोरिटी आपके एमए वाले ही हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों का ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख ले, क्योंकि जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और आपके एमएस के जो मैथमेटिक्स उसमें 30% आपके रहते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप मैथमेटिक्स का, जैसे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सिलेबस देखोगे तो आपको उसके मेजर पेपर जो है ना वो आप एमएस में ही पढ़ लोगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो हम दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा देते हैं। ये आपके मैथमेटिक्स के हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि रियल एनालिसिस, ओडी, फंक्शन ऑफ सेवरल, मॉडर्न, लीनियर, इंटीग्रल और वेक्टर्स, ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पूछे जाते हैं। इनमें आपका इंपॉर्टेंट है जो एमएस में, वो रियल एनालिसिस है, फंक्शन ऑफ सेवरल है, लीनियर अलजेब्रा के 50% पार्ट है और इंटीग्रल कैलकुलस है। तो अब मैथ के जो है पोर्शन, उनमें देखो 50% से ज्यादा आप एमएस में ही पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। ये चीजें उनका कुछ वेटेज वगैरह सारा चीजें यहाँ पे हम टेबल पे हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर रियल एनालिसिस, एफओएस और लीनियर अलजेब्रा, एफओएस दैट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, इतना ही कर लो तो आपका एवरेज 73 मार्क्स या 73% हम बोल सकते हैं कि आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है बस इन्हीं में से, ठीक है। पूरा सिलेबस में भी हम लोग ये देखेंगे आपके एमएस के भी कि कौन सा वेटेज ज्यादा रखता है या किसको पढ़ने से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और इसके सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम लोग देखें रियल एनालिसिस का जो मैथमेटिक्स में है, वो 33 मार्क्स ऑन एन एवरेज आपके जो आते हैं। 33 मार्क्स, ये मैटर करता है, ठीक है। ये 2022 तक के डाटा, आप 23-24 भी इंक्लूड कर देंगे हम लोग ना, 2023-2024, तो इसी के आसपास ही रहता है, 33, 32, 34 ऑन एन एवरेज। ये आपके एमएस में भी रहेगा, बट उसमें इनका वेटेज कम रहेगा, लेकिन जितना आपको वहां पढ़ना है उतना ही यहाँ भी पढ़ना है, एज इट इज सिलेबस मान सकते हैं इस डीएल एनालिसिस को, ठीक है। इस तरीके से कुछ है। नेक्स्ट में अगर हम लोग आपके एमएस के लिए देखें, क्या ये विजिबल है, ठीक है, मोटे तौर पे दिख रहा होगा। हाँ, अगर हम लोग एमएस के लिए भी अगर आपके देखें, तो यहाँ पे भी अलग अलग टॉपिक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सेलेक्ट, ये रिसेंट ईयर के हैं, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर है बस उसका डाटा यहाँ पे है। और भी डाटा से हम लोग क्या करेंगे आगे आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, और कैसे हम लोग अपना प्लानिंग करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा को लेके आए हुए हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखें, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये आपके किसके लिए है, ये आपके एमएस के लिए है ना। सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 और 2 वेरिएबल हो गए, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि यहां से यहां तक तो आप मान सकते हो जो मैथमेटिक्स के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस आपके एग्जाम 2024 में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5+5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 6+3 हो गया, यानी कि टोटल 19 क्वेश्चंस जो है आपके सिर्फ मैथमेटिक्स के पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 30% आपका सिलेबस कवर अप करता है मैथमेटिक्स, और 70% आपके स्टैट्स वाले पोर्शन, ठीक है। बाकी आपके हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट हो गए या मल्टीवेरिएट हो गए, इनमें सारे मिला के आपके इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मल्टीपल सिलेक्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये थोड़ा वैरी करता है हर एक साल, यानी कि कभी हो सकता है कि 1 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के पूछ लिए सीक्वेंस सीरीज में, तो 2 क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट के हो सकते हैं, मे बी 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इतना तो अप्रोक्स मान के चलो, यहाँ 19 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप अप्रोक्स मान के चलो कि आपके मैथमेटिक्स से 15 से 22 तक अप्रोक्स आपके क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। कितना मैथमेटिक्स का अगर हम लोग देखें तो 15 से लेकर 22 तक अप्रोक्स आपके क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेंगे वो फिर आपके जो स्टैट्स पोर्शन है, जो आपका यहाँ से इधर सिलेबस है, वो रहेंगे। तो 30% सिलेबस आपका जो रहेगा एमएस में, वो मैथमेटिक्स रहेंगे, और 70% आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपके प्रोबेबिलिटी और इधर के बाकी रेस्ट ऑफ द से रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके 2024 का अगर डाटा देखें तो टोटल 60 क्वेश्चन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। चलिए टॉपिक वाइज अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, वो तो हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन का टॉपिक वाइज। अगर टॉपिक
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आप सामने मेंशन है, आप यहीं पे देख सकती हो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तक आप इस यहाँ पे टोटल देख लो, 8 + 9 + 5 + 10 कितने हो गए, लगभग अप्रोक्स 30 मार्क्स ऑन एन एवरेज रहता है। किसी ईयर कुछ थोड़े से ज्यादा हो गए तो किसी ईयर थोड़े से कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान सकते हो कि 30 मार्क्स का ये रहता है। रेस्ट ऑफ द आपके रहते हैं इधर, टोटल आपके 100 नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से 10 मार्क्स का पूछा गया। 11 मार्क्स आपके हो गए यहाँ पे एस्टिमेशन से है ना। इधर अगर मैथमेटिक्स का देखें तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपके 10 मार्क्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है मैट्रिसेस ये है, लेकिन इसका सिलेबस अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, पूरा कंप्लीट मैट्रिसेस को उसने कवर अप कर लिया है, यानी कि जितना आपको पढ़ना है, चाहे एमएस के लिए हो या एमए के लिए हो, पूरा का पूरा कंप्लीट मैट्रिसेस आपको सिलेबस में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेटेज आपका ज्यादा रख रहा है। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आप अप्रोक्स आपके 30 प्लस मार्क्स के मैथमेटिक्स है, तो रेस्ट ऑफ द आपके फिर यहाँ पे स्टैट्स के पोर्शन है। ये प्रीवियस आपके एग्जामिनेशन का उनका 1 ईयर का डाटा हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। ये तो था अभी इंट्रोडक्शन, सिर्फ देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 60 क्वेश्चंस। मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, कितने सेक्शन में रहते हैं, तो 3 सेक्शन बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ नेगेटिव मार्किंग है। कितने मार्क्स में, 50 मार्क्स में। कितने क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी 50 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, जिनमें मल्टीपल सिलेक्ट यानी एक से ज्यादा सही होते हैं 4 ऑप्शंस में, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब वहां पर आपको फिल करना है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, 0 से लेकर 9 तक में से। अब वहां पे आपके डेसिमल में भी रहे। ठीक है, ये देख लिए किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है एमएस का, वो देख लिए, और एमए का भी थोड़ा सा हम लोग देख लिए, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। राइट, अब हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। जो सिलेबस हमारा है क्या है, क्या स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल है? ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड पे कर दिए ताकि ये आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो देखने में या कोई भी एरर हो टेक्निकल भी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट, या माइक अनम्यूट करके बोलना है ना। कभी हो सकता है कि हम आपसे बात ही कर रहे हैं लेकिन इधर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, अगर वैसा कुछ हो तो बताना है। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। एमएस का सिलेबस क्या कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है सिलेबस में, अप्रोक्स 30% वेट आपके है मैथमेटिक्स का, और 70% आपके रहेंगे पेपर एमएस वाले जो आप पढ़ते हो, है ना, ग्रेजुएशन में। अभी आप या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए आपके या अपियरिंग ईयर में हो। ठीक है, तो आपको पता होगा ये चीजें, अपियरिंग ईयर में भी हो कोई बात नहीं है, कंप्लीट नहीं है। हम लोग इस तरीके से अपना शेड्यूल करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि आपका भी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, है ना, बहुत शानदार होगा। स्टार्ट ही हम इस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स पोर्शन का देखें तो सिलेबस आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। राइट, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आप पढ़े हो तो आपको पता चलेगा अच्छा सीक्वेंस क्या है रियल नंबर्स का, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कॉची सीक्वेंस, उसके बाद कंपेरिजन करते हैं, टेस्ट कैसे लेते हैं, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होता है तो कितने सारे टेस्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है, नेगेटिव टर्म सीरीज क्या है, अल्टरनेट सीरीज क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है या 11th 12th में हो गई या ग्रेजुएशन में, तो आपको ये सारा चीजें इजीली समझ में आएगा। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो तो फिर हम लोग धीरे धीरे क्लासेस आगे देखेंगे, तो A to Z हम लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 and 2 रियल वेरिएबल। डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ 1 and 2 रियल वेरिएबल। 1 वेरिएबल वाले तो आप बहुत पहले से ही पढ़ रहे हो, है ना, वन वन वेरिएबल वाले और 2 वेरिएबल वाले। 2 वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे। 1 वेरिएबल वाले क्या है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए, कहाँ पढ़े हुए हैं, 11th 12th से स्टार्ट किए हैं, है ना। सबसे पहले 11th 12th में जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारा चीजें, इनडिटरमिनेट फॉर्म,
बेसिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो हम लोग करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम लोग वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोकस टू वेरिएबल पे भी रहेगा, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे रहते हैं, है ना। आपको एक चीज बता दे, वन वेरिएबल से ज्यादा इजी आपको यहाँ पे टू वेरिएबल लगने वाला है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आईआईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक का जो डाटा जो सोर्स है उससे, कि वन वेरिएबल के क्वेश्चंस आपके टफ पूछते हैं एज कंपेयर टू वेरिएबल। हमेशा टू वेरिएबल वाला जो आपका यहाँ पे सिलेबस है बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। टू वेरिएबल आपको इजी लगेंगे एज कंपेयर वन वेरिएबल, ठीक है। जबकि वन वेरिएबल हम लोग इंटरमीडिएट यानी कि 12 से ही 11-12 से ही पढ़ रहे हैं, फिर भी जब आप पढ़ोगे तो आपको टू ही आसान लगेंगे। तो उसका यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस में जितना पॉसिबल इसमें हो सकता है, छोटे छोटे पार्ट को मैथमेटिक्स का पूरा लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिमिट्स हो गया, लिमिट ऑफ ए फंक्शन हो गए, वन वेरिएबल का हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस के हो गए, डिफरेंशिएबल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया, है ना, लेबनिज रूल हो गए, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े हुए भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं, एक एक पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटने वाला है। साथ ही साथ इसको इतना अच्छे से करेंगे कि वन वन टू वन भी आपका डाउट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी रहेंगे। या टेलर मैक्लॉरियन सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, किसी भी फंक्शंस को हम लोग एक्सपैंड कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, जितने सारे भी यहाँ पे हैं सबको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके, फिर आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका क्या है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हुए हैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इन जनरली हम लोग फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल का इंटीग्रल करते हैं, यानी कि सिंगल इंटीग्रेशन, ठीक है। उनमें लिमिट ऑफ ए सम से हो गया, या हम लोग डायरेक्ट फंडामेंटल इंटीग्रल करते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्री इंटीग्रेशन करते हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल इंटीग्रल को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। डबल इंटीग्रल में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे चेंज ऑफ ऑर्डर आते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिया होंगे जो कि न्यू रहेगा, इसका ज्योमेट्रिकली भी कैसे होता है, ग्राफिकली कैसे होंगे, और थ्योरेटिकली भी हम लोग कैसे देखेंगे, हर तरीके से उनको देखेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे या दोगे तो आप कैसा भी क्वेश्चंस रहे, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डील करेंगे, राइट। क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बहुत मजा आएगा, पढ़ा भी है तो यहाँ पे न्यू टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे कि हर साल एक क्वेश्चन रहता है, देखने में टफ लगेगा बट पढ़ने के बाद अब ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट पेन चलाए भी इसके क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, दैट इज चेंज ऑफ वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल हो गए, आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम्स। आर्क लेंथ हम लोग हो सकता है कि आप निकाले होंगे, लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, नॉर्मल फार्मूला होता है रूट अंडर करके। अब एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके इंटीग्रल में है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका सिलेबस में है। उसके बाद आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, जिसमें कि 10 मार्क्स के आपके लास्ट एग्जाम जो हुए उनमें पूछे गए थे, है ना, मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट से। देखने में फिर वही बात है, बड़ा सा है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें देखेंगे तो आपको सारी चीजें लिख दिया, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक हो गया, इसको सिमेट्रिक, हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, है ना, आइडम पोटेंट हो गया, नील पोटेंट हो गया, वो सारे को यहाँ पे एक एक को लिख दिया गया, इसलिए सिलेबस आपको ह्यूज लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, राइट। ये चीजें, ये हो गया मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं स्टेटिस्टिक्स के, आपके सिलेबस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। फिर आपके आते हैं प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे है, फिर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट थ्योरम और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, और सबसे लास्ट में एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन फिर वही बात है, जैसे मैथमेटिक्स में हम देखें कि सारे चीजों को एक एक को वहां पे ब्रेक डाउन करके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया, उसी तरह से आपके यहाँ जो 70% का वेटेज जो है आपके एमएस का स्टैट्स वाला पोर्शन, उसको एक एक चीजों को सारे को ब्रेक डाउन कर दिया गया,
ठीक है। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी तो आपके जो क्लासेस है वो मैथ पोर्शन से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स का जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाले पोर्शन है, उनका थ्योरम, उनका कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे IIT JAM 2026 के लिए प्रिपरेशन, वो हम लोग मैथमेटिक्स पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप जब MS वाले ये सारे चीजों पर होगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है ना। छोटा से छोटा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा से बनेगा। तो ये सारा चीजें आपका यहाँ से सिलेबस से हम लोग देख रही है। ठीक है, अच्छा, इतना बड़ा सिलेबस आपको लग रहा होगा। अगर हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस देखें, ये सिलेबस था आपका, अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस देखें तो बस बहुत छोटा है। रियल एनालिसिस वही सेम टू सेम है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ये मैथमेटिक्स वाले हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो कि आपके MS में भी थे, सेम उसी तरह से है। उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके MS वाले पोर्शन में नहीं है, जो कि मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा में है, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक, कुछ ही क्लास में ये खत्म हो जाता है, और अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी A to Z 100% सॉल्व होते हैं। फंक्शन ऑफ टू और थ्री वेरिएबल, आपका फंक्शन ऑफ वन और टू वेरिएबल था, यहाँ पे थ्री वेरिएबल थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आ गए। राइट, वन और टू तक थे, वन तो यहाँ पे भी है, ये आपके MS में नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है आपके MA में, यानी कि मैथमेटिक्स वाले में, मॉडर्न अलजेब्रा। नेक्स्ट फिर अगर देखते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में आपके मैट्रिसेस सिलेबस में थे MS के। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये आपके MS में है, इसमें बस आपका क्या नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है उसमें, बस ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो पोर्शन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये आपके MS में नहीं है। अदरवाइज ये पूरा पोर्शन है। इंटीग्रल कैलकुलस भी आपके MS में थे ही। तो अगर हम लोग MS में मैथ का पोर्शन देखें ना, तो वहां तो 30% है, बट आप अगर मैथमेटिक्स वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका 70% आप वहीं पे पढ़ लोगे। बाकी 30% क्या बचा, तो 30% में कुछ आपके यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आपके यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपको उसमें नहीं पढ़ना है। अदरवाइज अब मैथ के अगर देखोगे, मैथमेटिक्स के MA के, तो आप 60% 65% सिलेबस को, ना 70 मान के चलो, सिलेबस को कवर अप करने वाले हो। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ बेनिफिट होगा, है ना। MS वाले तो आप होंगे ही होंगे, साथ में मैथ वाले के पूरा बेनिफिट आपको वहां पे हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हम स्टार्ट ही करेंगे ताकि आप A to Z दोनों के क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये सारे सिलेबस से रिलेटेड जो चीजें हैं, MS हो या MA हो, ये आपको क्या हो। अब इनमें बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि चलिए कुछ कॉलेजेस वगैरह पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से कॉलेजेस IITs में एडमिशन होते हैं MS से? किनको किनको पता है? हाउ मेनी कॉल IITs MS के थ्रू जिसमें एडमिशन होता है, ये आपके वेबसाइट है ना। ठीक है, चलिए इनमें से देख लेते हैं, यहाँ से सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या है। टेस्ट पेपर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, चलिए यहाँ पे क्या ये विजिबल है? नहीं है। चलिए कुछ हद तक देखिए। ठीक है, सीट मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 5 कॉलेज दिखेंगे, जिसमें कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से आपका एडमिशन होता है। सबसे पहले क्या है, IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे, इसमें आपके होते हैं MS से, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च में आपका होता है एडमिशन। ठीक है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यानी कि बैकग्राउंड आपका चाहे मैथ हो या स्टैट्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब जैम क्वालिफाई करके इसमें जा सकते हो, स्टैट्स वाला। ठीक है, तो टोटल अगर सीट की बात करें तो टोटल सीट है आपके 8। राइट, फिर अगर IIT बॉम्बे में ही देख ले, MSc इन स्टैट्स में अगर आपको करना है, तो इनमें मैक्सिमम सीटेज है 48 टोटल। यहाँ कैटेगरी वाइज भी आपको दिख रहा होगा, जनरल, EWS, OBC, SC ST। मैक्सिमम सीटेज अगर स्टार्ट्स में देखे ऑल ओवर IITs में, तो सबसे ज्यादा IIT कानपुर में है, जिसमें कि आपको टोटल दिख रहा है 62। कितने? 62
टू। फिर पलक्कड़ में अभी न्यू स्टार्ट हुआ, पहले नहीं था, अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं एमएससी इन मैथमेटिक्स, जिसमें कि आपके स्टैट्स वाले भी बच्चे एडमिशन करा सकते हैं, जिनमें टोटल सीट है आपके 5। ठीक है, इसमें मैथ वाले भी करते हैं, स्टैट वाले भी करते हैं, तो मैथ वाले का जो आपका सीट है वो ज्यादा है, स्टैट वाले का कम है। एंड आईआईटी तिरुपति में भी है, इनमें भी टोटल सीट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5 है, जिनमें कि टोटल तो ऐसे 20 है, 15 जो सीट्स हैं वो रिजर्व है। मैथमेटिक्स से जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके एग्जाम जाएंगे उनके लिए, 5 है स्टार्स वाले। तो अगर हम लोग टोटल सीट की बात कर ले तो 128 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 128 टोटल सीट्स हो जाते हैं आईआईटीज में, जिसमें कि आप स्टार्ट से जैम क्वालिफाई करके एडमिशन करा सकते हैं, राइट। ये सिर्फ आईआईटीज की हम बात कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगर इन तीनों में देख ले, कानपुर बॉम्बे, बॉम्बे में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पलक्कड़ में और थोड़ा सा है कि आपका, हाँ, मैं एमए में हो या एमएस में हो और बैचलर डिग्री में एटलीस्ट 3 सेमेस्टर हो या 2 ईयर का हो, आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप एडमिशन करा सकते हो। बाकी तिरुपति, कानपुर, बॉम्बे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट। तो ये कुछ सीट मैट्रिक्स है आपका। इसमें अगर हम लोग आप मैथ वाला भी देखना चाहो तो ऑब्वियस बात है, मैथ में थोड़े से आईआईटी ज्यादा हैं, तो उसके सीट्स भी, आपको नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होंगे, कॉलेज भी ज्यादा है, तो उसमें ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम भी देते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको मैथ वाला भी देखना हो तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मैथ्स मैथ्स के रिलेटेड है, जहाँ पे आप, अगर आप देखोगे तो भिलाई में 20 है, फिर भुवनेश्वर में है 24 अलग अलग, इसके लिए है। एमएससी है, एमएससी डुअल डिग्री है ना, आईआईटी बॉम्बे में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री के लिए है, कहीं ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है। ठीक है, आप एक करके भी बाहर जा सकते हो, या आप अगर पीएचडी के लिए जो क्राइटेरिया उस कॉलेज में वो फुलफिल करते हो तो आपका दोनों एक साथ भी हो जाएंगे। फिर आईआईटी आपके बॉम्बे है, दिल्ली है, ये सब में, दिल्ली में मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा सीट्स है, 68 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस है, जिसमें कि टोटल अगर हम लोग देख लें तो कॉलेजेस भी आपके थोड़े से ज्यादा हैं, टोटल आपके हो जाते हैं 697, बट इसमें बच्चे भी जो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीट्स ज्यादा है तो इजिली कॉलेज मिल जाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, जितने ज्यादा सीट्स है उस हिसाब से उनमें बच्चे भी बहुत ज्यादा एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपना कंपटीशन है, स्टार्स आप देखो उनमें भी अपना कंपटीशन है। ठीक है, इनसे ज्यादा आपके केमिस्ट्री फिजिक्स के मिल जाएंगे सीट्स। तो ये कुछ आपका सीट मैट्रिक्स है, किसके लिए, जो आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओके, इन सर। जो, हाँ बोलिए। हेलो। सर, ऑपरेशंस रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है? क्या ऑपरेशन रिसर्च एंड, स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है? नहीं तो ओआर में क्या होता है ना कि मैथ वाले भी जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च में जब आप करोगे तो वो आपका एमएससी के साथ डुअल डिग्री में जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग में जो मैथ वाले भी रहते हैं, क्योंकि बहुत कोई, जैसे कि हम बोले, रिस्ट्रिक्शंस ग्रेजुएशन वाले में नहीं है, तो ऐसा भी है कि जो एमए करके गया वो भी ले सकते हैं और एमएस करके गए वो भी ले सकते हैं, लेकिन वहां जाके तो फिर वो सेम कॉमन चीज को ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स वाले को भी स्टार्ट पोर्शन कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट वाले को भी कुछ पोर्शन आपको मैथ का पढ़ना पड़ेगा ओआर में। ठीक है ना, तो ये चीजें हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओआर जो भी रहेगा बॉम्बे में वो आपके डुअल डिग्री में जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, ज्वाइंट में जाएगा वो, मतलब आपके सिंपल मास्टर्स के लिए ओआर में नहीं होने वाला, सिंपल मास्टर्स जैसे होते हैं दोनों का अलग अलग उसी में होंगे। ऐसे ओआर बहुत इसमें है, सिर्फ बॉम्बे में ही है आपका। ठीक है ना, कहाँ गया, देखिए एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च में है, अब सिर्फ बॉम्बे में ही है, जिसके एमए वाले जाएंगे और एमएस वाले भी जाएंगे, उसके भी सीट अलग से रिजर्व है। जैसे हम बोले आईआईटी तिरुपति में है, टोटल 20 एडमिशन होते हैं, एक ही बैच में होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें 5 एमएस के थ्रू होते हैं, 15 आपके एमए के थ्रू होते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना वही है, मैथ वाले को भी स्टैट्स ज्यादा पढ़ना है, स्टैट्स वाले को भी कुछ पोर्शन मैथ पढ़ना है, लेकिन दो अलग अलग सेक्शन से, दोनों से अलग अलग से एडमिशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ सीट मैट्रिक्स हो गया जो कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख ले, बाकी तो रेस्ट ऑफ द आगे हम लोग बहुत सारे चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, है ना। ये कुछ सिलेबस था, कुछ सीट मैट्रिक्स देख लिए, सेक्शन देख लिए, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं वो देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के क्लास के लिए।
ठीक है। व्हाट विल वी डू, क्या हम लोग करेंगे इस पूरे जर्नी में, ठीक है। सबसे पहला जो काम है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जैसे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, मैथमेटिक्स से। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता, तो मेरा नाम है परिमल कुमार, एमएससी किए हुए हैं आईआईटी दिल्ली से, ठीक है। और एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करें तो 7 ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए मुझे आईआईटी जैम का टीचिंग में, टीचिंग लाइन में, इस फील्ड टीचिंग प्रोफेशन में। इसके अलावा भी सीएसआर, नीट, गेट और आपके जो पीएचडी प्री इंट्रांस होते हैं, पेट के एग्जाम, इन सारे का हम प्रिपरेशन कराते हैं। इवन बीपीएससी के ऑप्शनल्स वगैरह ये सारे हम पढ़ा चुके हैं और अभी रनिंग भी चल रहा है, ठीक है। ओके, तो मेरे द्वारा आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स पोर्शन पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। स्टैट्स पोर्शन के लिए आपके पास संतोष सर हैं और अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स भी जो एक्सपर्ट है वो भी जुड़ेंगे अलग अलग पोर्शंस के लिए, राइट। ये चीजें हैं। तो किसी भी पोर्शन में हो, चाहे मैथ वाले हो या स्टैट वाले हो, ये जो चीजें कुछ कॉमन हाईलाइट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये वाकई हम लोग एक अच्छे से करेंगे। सबसे पहले कि जैसे हम बोले डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जैसे स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिक्स का, कल से आपका क्लास स्टार्टेड होंगे। हर एक क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस हम देंगे, जो पढ़ाएं उनके साथ कुछ क्वेश्चंस देंगे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले वो क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ आप में से कितनों को उनको सॉल्व किया। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है। क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आए थ्योरी पढ़ने के बाद भी, तो इसका मतलब आपका थ्योरी पोर्शन बस आपने सिर्फ उसको पढ़ा, उसको समझा नहीं, है ना। बहुत बार ये जो भ्रम होता है, मुझे ऐसा होता है कि बस हाँ थ्योरी पढ़ लिए हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने वाकई से ढंग से थ्योरी पढ़ा है तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके 80-85% 90% क्वेश्चन आपको उसी थ्योरी से बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम एज ए मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो 50% जो होते हैं अभी तक 2015 से लेकर 2024 तक के अगर हम डाटा की बात करें, तो 50% क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफिनीशन पे बेस्ड है। बट इसको बच्चों को लगता है कि आप सभी को कि हाँ एकदम ज्यादा एडवांस पढ़ लेंगे, ज्यादा सारा चीजें कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 50%, कितना बोल रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। 50% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ बेसिक डिफिनीशन पे है बेस्ड रहता है, बेसिक डिफिनीशन पे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं या एग्जाम में नहीं सॉल्व होते ना, वो यही वाले बेसिक डिफिनीशन वाले, बेसिक प्रॉपर्टीज वाले रहते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन छोड़ देंगे। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि डिफिनीशन को हम लोग अच्छे से फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। ये होता है, ये जब हम भी खुद भी सेल्फ स्टडी करते थे अपने टाइम पे, 8 साल 10 साल पहले भी अगर हम लोग देख लें, तो भी यही रहता था। क्योंकि पता नहीं होता है कि अच्छा इतने छोटे बेसिक डिफिनीशन से भी क्वेश्चंस क्रिएट कर किया जा सकता है या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए टफ क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं अक्सर। तो थ्योरी जो पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देंगे 5 6 7 8 10 जैसा सिचुएशन रहेगा डेली क्लासेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने से पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहने वाला है। इंपॉर्टेंट जो कुछ ट्रिक वगैरह है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ट्रिक बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता है जैम एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक तो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, उनको क्या शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। लॉन्ग वे तो हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में आप कैसे उसको शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकती हो, उस पे भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैथ में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, उस पे भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन तो लाइव डिस्कशन ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपके जैसे कोई टॉपिक इंड हो गए तो टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे, और सारे टॉपिक इंड होने के बाद लास्ट में आपके पूरे के पूरे फुल लेंथ आपके एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट। उसके बाद वीकली टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, ज्यादातर वीकली टेस्ट आपके संडे को रहेंगे। जैसे आज संडे है, नेक्स्ट संडे से ही आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जितना भी टॉपिक कवर होगा एक वीक में, उनके हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट आपके जो पोर्टल है उनमें तो होंगे ही, ठीक है। जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उनमें तो आपके होंगे ही। प्लस हम एक्स्ट्रा भी आपका हम टेस्ट लेंगे, वो संडे को हो सकता है, और रैंडम टेस्ट भी क्लासेस में हो सकते हैं। जो मैथ वाले पोर्शन हम पढ़ाने वाले हैं उनमें हम अपना बात बता रहे हैं, ठीक है ना। जो 30% स्टार्टिंग से भी आपका होगा, राइट। रैंडम कैसे होंगे, सरप्राइज टेस्ट लेंगे।
क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए क्लासेस में आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। नहीं समझ में आता है, माइक अनम्यूट करके पूछना है, छोटा छोटा भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया पूछना है। आप एक बार अगर बोल दो कि हाँ हमको समझ में आ गया, और दूसरा दिन फिर बोलो समझ में नहीं आया, इसका मतलब पहला दिन समझ में नहीं आया था, ने ऐसे ही बोल दिया। क्लियरली अगर चला जाए कि हाँ सारा चीजें कट एंड क्लियर है, ठीक है, तो फिर आप टेस्ट दो, अच्छा मार्क्स आने चाहिए, है ना। नहीं आ रहे, फिर आप देखो अपने आप को चेक करो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुआ। समझ में तो आया था, थ्योरी भी समझ में आ रहा, अच्छा ये चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे चीजों को अरेंज करना है, जो दिया गया है डाटा उनको देखना है, जो डिमांड किया जा रहा है क्वेश्चन में उनको देखना है, फिर वहां से यहाँ तक पहुंचना है, राइट। तो वीकली टेस्ट आपके ज्यादातर जो टेस्ट है वो हम संडे को ही लेंगे। संडे के अलावे सरप्राइज टेस्ट आपके क्लासेस में कभी भी हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन दे दिए, 8 क्वेश्चन दे दिए, 25 मिनट दे दिए, 20 मिनट हो गया, है ना। 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में वो होते रहेगा, ताकि जो आप पढ़ रहे हो वो मुझे दिखे कि हाँ विद इन टाइम आपका प्रिपरेशन सही से चल रहा है कि नहीं, आप अलर्ट हो कि नहीं है। इस तरह के सरप्राइज टेस्ट आपके आईआईटी कॉलेज में भी होते हैं, ठीक है। वहां पे आपके जो मार्क्स है 100 मार्क्स को, उसको तो इतनी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है ना कि एक एक मार्क्स भी आपको अगर लाना हो तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली का अगर हम एक्सपीरियंस बताएं वहां पे, तो कुछ टीचर्स ऐसे थे कि 20 मार्क्स के वो क्विज लेंगे, 6 क्विज लेंगे, उनमें बेस्ट ऑफ 4 लगा देंगे, 5 5 मार्क्स के, अब वो सरप्राइज लेंगे, ठीक है। जिस दिन भी बच्चे कम दिखेंगे, ऐसा आईआईटीज में भी होता है कि लगातार क्लासेस के बाद किसी क्लास में बच्चे कम हो जाते हैं, तो जाना या मॉर्निंग में रहता है तो क्लासेस ज्यादातर मिस हो जाता है, उनमें सरप्राइज ले लेते हैं अक्सर, ठीक है, ताकि आप क्लास कंटिन्यू करो। और 5 मार्क्स को इस तरह से करेंगे कि आपके हाफ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन देंगे, 10 क्वेश्चन दे देंगे, 8 क्वेश्चन दे देंगे। अलग अलग टीचर्स पे वो डिपेंड करता है, सारी चीजें उन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं। इसलिए हम सरप्राइज टेस्ट जरूर लेंगे कि आपका प्रिपरेशन भी यहाँ पे सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। टॉपिक वाइज लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जैसे टॉपिक वाइज असाइनमेंट की बात हुआ, टॉपिक वाइज असाइनमेंट भी देंगे, मॉडलो वाइज भी असाइनमेंट मिलेगा। मॉडलो वाइज में आपको मिक्स असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे स्टार्ट किए सपोज करो आपका लीनियर अलजेब्रा के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, राइट। मैट्रिस एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके चल रहे हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जैसे कैलकुलस का पोर्शन हो गया ना, लिमिट हो गया, ग्राफ हो गए, मैक्सिमा मिनिमा और इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये सारे चीजें जो हैं, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल्स हो गए, कर्वेचर, एसिम्पटोट्स, ये चीजें जो हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में हेल्प करता है, राइट। मिक्स टेस्ट लेंगे, मिक्स मिक्स करके सारे को लेंगे कि हाँ पीछे वाले जो पोर्शन कंप्लीट हो गया या 1 महीना पहले जो कंप्लीट हुआ है, क्या उनके भी आपको थ्योरीज वगैरह कुछ कुछ याद है कि नहीं, नहीं है, तो उनको भी आपको वीकली या पर 15 डेज में आपको रिवीजन करना है ना। चाहे एमएस हो या एमए हो, मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है, रिवीजन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो समय समय पे 1 महीना में जो पीछे पड़ चुके हैं 15 दिन में, उसको बीच बीच में आपको सैटरडे संडे का अपना शेड्यूल बना के रिवीजन जरूर करना है। विदाउट रिवीजन वो नहीं होने वाला। स्पेशल डाउट क्लासेस भी होंगे, स्पेशल डाउट क्लास, ऐसा डाउट क्लास तो डेली आपके रात को होंगे ही, है ना। उनके अलावे भी डाउट क्लासेस होंगे, क्लासेस के बाद अगर लगता है कि हाँ किसी को कि मुझसे बहुत जिस तरह से क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग क्लासेस के साथ मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, डाउट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो आप मैसेज कीजिए, आपके लिए स्पेशल डाउट क्लासेस भी हम अलग से लेंगे, ठीक है। टाइमिंग उनका जैसा रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर प्रॉब्लम्स होता है तो आपको अलग से भी डाउट क्लासेस लेंगे, जिनके अगर ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है तो एक साथ लाइव कर देंगे, अगर 1 to 1 प्रॉब्लम है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से भी हो जाएगा, नहीं तो 1 to 1 पे भी हम डिस्कस करा देंगे, लेकिन डाउट्स आपके क्लियर होंगे, राइट। ये चीजें हैं। स्टडी मटेरियल में असाइनमेंट भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, टॉपिक खत्म होंगे, टॉपिक वाइज असाइनमेंट पहले मिलेंगे, फिर हम मिक्स असाइनमेंट लेंगे, ठीक है ना। टॉपिक वाइज असाइनमेंट में आपके जो मैथमेटिक्स है वो हम 15 20 25 इस तरीके से क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट 1 2 3, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आपको वो असाइनमेंट भी मिलते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी आया, जैसे कि प्रीवियस ईयर टी सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन, तो ये तो आपको ऐसे भी मिल ही जाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस के डाउट हो गए वो सारे के सारे जो है उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा, यानी कि क्लासेस जो होंगे उनके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन पे भी नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स वहां भी मिल जाएंगे। एंड एक्स्ट्रा जो डाउट क्लासेस भी होंगे उनके भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। सपोज करो किसी और का डाउट्स था बट आपको कुछ दिन बाद पता चला अच्छा ये डाउट्स मेरा भी था, तो आप वहां से डाउट क्लासेस के 1 by 1 अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमारे द्वारा कराया जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है,
यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, जैसे कि 200 प्लस मुक्त पृष्ठ बोले हैं तो 200 प्लस टोटल मिला के हो जाएंगे। उसमें फुल लेंथ टेस्ट, मॉडलो वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज हो जाएंगे। स्टार्टिंग से वीकली टेस्ट वाले भी रहेंगे, और वीकली टेस्ट जैसे हम बोले सरप्राइजेस अलग से लेंगे तो वो लाइव क्लासेस में ही होने वाले हैं, राइट। सीधे क्लासेस में ही हो जाएंगे, या समटाइम्स ऐसे हो सकते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दें। ये एडिशनल बात कर रहे हैं, जो आपके एप्लीकेशन में होंगे वो तो होंगे ही, उनके एडिशनल में भी आपको इस तरीके से मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपका सही ढंग से हो रहा है या आप झूठ बोल रहे हो कि आपको समझ में सारा चीजें आ रहा है ना। क्योंकि मेरा काम है बेस्ट करना बेहतर तरीके से, ठीक है। वो हर साल उस हिसाब से रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में हमारे इंस्टीट्यूट में रिजल्ट भी आए हुए हैं, इस बार भी आए हुए हैं ना, 2 डिजिट में, 1 डिजिट में। तो ये चीजें हैं मैथ में भी। तो बेस्ट करना है तो आपको भी अपना पूरा अटेंशन देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई भी टॉपिक्स, कोई भी पोर्शन क्लासेस में नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना है। अगर क्लासेस में नहीं पूछ सकते हैं, या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डर लग रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो क्लासेस एंड होने के बाद आप जरूर मैसेज करें, ताकि आप अपना डाउट छुपा के नहीं रखो। डाउट छुपाओगे फिर आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर दिक्कत होने लगेगा। धीरे धीरे लगेगा कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाला से अच्छा से करेंगे, इस टॉपिक में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना। कोई भी टॉपिक टफ या इजी नहीं होता, डिपेंड करता है उसको पढ़ने में। जैसे हम अपने बात बताएं, तो स्टार्टिंग जब हम पढ़ते थे 2014 15 16 में, जब एग्जाम का भी प्रिपरेशन किए थे, 17 में कॉलेजेस की वगैरह गए थे, तो लगता था रियल एनालिसिस मेरे लिए वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन था, ठीक है। ऐसा लगता था कि बस इससे दूर जाना है, ये नहीं बन रहा, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, बस इनका किसी तरह से मैनेज कर ले, ठीक है। लेकिन वही सबसे ज्यादा फिर अच्छा लगा आईआईटी जब गए, वहां पे 100 मार्क्स की एनालिसिस पढ़ी, बहुत अच्छे साउथ के टीचर थे, संपत सर थे, इतने जबरदस्त पढ़ाए कि पता चला कि क्या बात है, इस तरीके से भी इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है ना। शानदार समझ में आया, अब वो फेवरेट बन गया। तो वो चीजें हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उससे पढ़ रहे हो और किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम्स लग रहा है तो आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से हो। 30% मैथमेटिक्स का वेटेज है, आप लिमिटेड टाइमिंग में इवन 40 मिनट्स में मैक्सिमम आप 30% पूरा सॉल्व कर सकती है क्वेश्चंस, पूरा का पूरा, ठीक है ना। और उसमें जो आपको एरर भी बहुत कम होंगे। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से तब तो होगा, लास्ट में आके थोड़ी होगा। इनके अलावा और बहुत सारे हाइलाइट्स तो वो भी एक्स्ट्रा में जो हम बताते रहते हैं, या जो क्लासेस में होंगे, धीरे धीरे वो सारा चीजें आपको समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे क्लासेस आपके कल से स्टार्ट होंगे, आगे बढ़ेंगे, वो सारा चीजें आपको क्लियर होते जाएगा। ये तो हो गया हमारे थ्रू कराया जाएगा ना, हमारे थ्रू हो गए। और भी जो सर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू ये सारी चीजें करवाया जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारे कराने से नहीं होने वाले। मान लो हम अच्छे से पढ़ा देते हैं, बट अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो अल्टीमेटली एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है ना। रिजल्ट आपका होगा, कॉलेज आपको जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका है। तो सबसे पहले अगर यहाँ के पढ़ाया जा रहा है तो बेस्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या है, यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हैं, ये आपके लिए है, ठीक है ना। हार्ड मोटिवेशन फॉर, यहाँ पे सॉरी 5 कर दिए थे गलती से, 6 हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना है कि आपको आईआईटी जैम 2026 क्यों करना है। अगर कोई दोस्त बोल दिया हाँ कर लो, बस कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है ना ये जर्नी जो है ना बहुत लंबा नहीं चलेगा, ठीक है, हमारे साथ, है ना। 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे उसमें गैपिंग आने लगेगा, ठीक है। तो पहले अपने अंदर एक मोटिवेशन लाइए कि हाँ मुझे आईआईटी कॉलेज क्यों जाना है। बेहतर प्लेसमेंट के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, है ना, बेहतर स्टार्टअप के लिए, ठीक है, या एक टैग के लिए, है ना, या शो ऑफ के लिए, किसके लिए जाना है, क्यों जा रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर वो क्वेश्चन, वो सवाल जरूर पूछिए, तो ही जाके एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर किसी ने कहा ये कर लो, आपने आ गया, किसी ने कहा वो करो, आप वो कर रहे हो, तो फिर वो तो होता है ना कि कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिए, थोड़ा वहां पढ़ लिए, थोड़ा वहां पढ़ लिए, तो फिर तो अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट हो जाएगा 0/सन्नाटा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन अपने अंदर लाना है कि हाँ आईआईटी जैम 2026 करना है, तो क्यों करना है। एक भी मोटिवेशन, एक भी रीजन अगर आपको मिल जाता है
उस पे मंथन करके बैठ के वर्क करना, और एक बार डिसाइड कर लेना है तो बस लगा देना है अपना पूरा मेहनत। ठीक है, स्टार्टिंग से अभी से लगा देना है ना। क्लास में अटेंशन रखना है। ऑनलाइन क्लासेस है, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं है, मेरा ज्यादातर जो हम क्लासेस लेते थे वो ऑफलाइन पहले चलते थे। ठीक है, कोविड से पहले तो बहुत ऑफलाइन क्लासेस, इवन अभी भी ऑफलाइन चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, हाइब्रिड मोड में भी होते हैं क्लासेस, राइट। तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो अटेंशन रखते हैं कि हाँ सर सामने में है, एक एक का हम कॉपी चेक करते हैं, क्वेश्चन देने के बाद एक एक से हम ऑफलाइन में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारे ऑफलाइन में क्लासेस चलते हैं इसलिए। तो वहां तो पता चल जाता है कि हाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सामने आए हुए हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको कितना हद तक समझ में आता है, चेहरा देख के समझ में आ जाता है मुझे। बट ऑनलाइन में तो वो चीजें हो नहीं पाता है ना। कैसे करेंगे ऑनलाइन में, ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि आप क्लास कर रहे हो कि बस ऑनलाइन आके सो गए हो, राइट। तो हम नाम लेके बीच बीच क्लास में पूछेंगे भी, पर्टिकुलर ये मेरा आदत है। ठीक है, नेट में भी ऐसे करते हैं, अदर बैचेस में भी वैसे ही करते हैं। ठीक है, नाम से आपको पूछेंगे कभी कभी, हाँ बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लास में अटेंशन आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो वो तो सारा चीजें दिख जाएगा, इवन ये रिकॉर्ड भी होता है, तो वो चीजें हैं, राइट। तो ये आपको होना चाहिए। दूसरी बात, अटेंशन क्लास में होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, आप बोलो सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी को शो ऑफ नहीं करना है। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, टेक टाइम टू अंडरस्टैंडिंग डिफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन जिसको हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नोर कर देते हैं, राइट। जैसे हमने कहा 50% ओनली बेसिक डिफिनेशन से, आप शॉक हो जाओगे जब आप क्वेश्चन देखोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कि ऐसा भी होते हैं, ऐसा भी होता है, वही क्वेश्चन को सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, रट लेते हैं, वो चीजें हैं, है ना। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डेफिनेशन कहता क्या है और उनके प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज होंगे। ये जैसे जैसे क्लासेस होंगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इस पे आपका अटेंशन होना चाहिए, ये आपको करना है। हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको, आपको एग्जाम देना है, तो करना आपको है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, फिर बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। इस क्लास में नहीं समझ में आया, थ्योरी देखिए, अच्छा डाउट्स क्रिएट हुए, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आस्क क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, जो हम अभी बार बार बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया, माइक अनम्यूट करके पूछना है, सर नहीं समझ में आया, राइट। रीड टॉपिक विथ रेफरेंस बुक, इंपॉर्टेंट है, विदाउट बुक का कुछ नहीं होगा। क्लास में हम कितनों भी पढ़ा दे, बहुत अच्छे से भी कर दे, फिर भी एक बुक्स उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जरूर रखना है। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे जितना भी हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इस लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्रेंड जो सबसे बेहतर है वो है बुक्स। एक बुक्स आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ सिखा सकता है। तो यहां से तो जो कराएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन और अगर आपको जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जरूर एक स्टैंडर्ड बुक रखिए। किस टॉपिक का कौन कौन सा बुक्स है वो हम यहाँ से रिकमेंड कर देंगे, और उनमें से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, जैसे टॉपिक स्टार्ट होंगे, आपको कल के क्लास में बता देंगे कि कल जो भी टॉपिक स्टार्ट होंगे उनमें कौन सा बुक आप ले सकती हो। ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। हम तो बोलेंगे कि जरूर उसका हार्ड कवर वाले या प्रिंट आउट निकाल लो, अगर अब मार्केट में अवेलेबल है तो बाय कर लो। लेकिन बुक होना चाहिए। पीडीएफ में क्या होता है ना, मोबाइल पे वो पड़ा पड़ा रह जाता है, पढ़ाई होता नहीं है उससे। इसलिए या तो आप जेरॉक्स कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, या तो आप मार्केट में मिल रहा है तो आप बाय कर लो। ठीक है, तो एक रेफरेंस बुक, ऐसे हम दो तीन रेफरेंस बताएंगे, लेकिन उनमें से एक आपको खरीदना है, जो कि हम ज्यादा हाईली रिकमेंड करेंगे। ठीक है, एक आपके पास एटलीस्ट उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा नहीं, दो बुक्स आपको लेने पड़ेंगे, दो एटलीस्ट लेने पड़ेंगे, 2 या 3 बुक्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्लास डेली करना है, इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। क्लास डेली करना है। क्लास छूटेगा, नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आएंगे, फिर वो टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं समझ में आएंगे। अगर लिंक कर रहे हैं टॉपिक, फिर तो दिक्कत होगा। एक भी क्लास अगर छूट रहा है या आपका उस टाइमिंग पे प्रॉब्लम्स हो गए, तो आप उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख दिन कंप्लीट कर लो, या नेक्स्ट दिन क्लास कंप्लीट कर लो, ताकि क्लास में कम से कम आपको समझ में आए। नहीं तो ये होंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम क्लास नहीं किए थे कल, फिर तो अल्टीमेटली दिक्कत होगा, है ना। क्लास आपको रेगुलर करना है। ठीक है, टेस्ट भी आपको ईमानदारी से देना है, क्योंकि ऑनलाइन है, देखने तो हम जाएंगे नहीं कि आप पेज पलट के टेस्ट दे रही हो, मार्क्स ज्यादा सर्व करने के लिए, दिखाने के लिए कि ईमानदारी से कर रहे हो। ठीक है,
तो हम ये मान के चलेंगे कि आप अच्छे से टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि यह होता है, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स वर्क के लिए भी कर देते हैं कि चलो सबको बना देते हैं, नोट्स देख के ये देख के कर तो दिए, लेकिन जब लाइव डिस्कशन होगा या लाइव जब हम टेस्ट ले लेंगे फंस जाओगे। तो शो ऑफ नहीं करना है, जितना आपका आ रहे हैं आए। इवन मेरे फर्स्ट टाइम मुझे याद है, जब हम पहली बार आईआईटी की दिल्ली गए थे, फर्स्ट जो माइनर हुए थे ना, उनमें माइनर नहीं, क्विज हुए थे 10 मार्क्स के अलजेब्रा के, नेगेटिव में मार्क्स आए थे मेरे, नेगेटिव में। लाइफ में फर्स्ट टाइम नेगेटिव आया था, जबकि उससे पहले हमेशा 70% के ऊपर ही मार्क्स रहते थे किसी भी टॉपिक में हो। ठीक है, चाहे 70, 75, 80% रहते थे। बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में भी अच्छे खासे मार्क्स थे हर जगह। लेकिन जब पहली बार नेगेटिव का चेहरा देखे ना, तो ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गया। ठीक है ना। लेकिन इतने कम मार्क्स थे उसके बाद वाले भी टॉपिक में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसको पढ़ना कैसे है। हमेशा रट के गए हुए थे अलजेब्रा, लेकिन वहां जाके पता चला कि अच्छा रटने से कुछ नहीं होता है, बेकार हो जाएंगे सारे, है ना। वहां जाके आपके कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन ही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके जैम में रैंक ज्यादा हो, बट कॉलेज में जाके आपका परफॉर्मेंस जो अच्छे रैंक है उनसे भी बेहतर हो सकता है। ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिक डिफिनेशन, ऑब्जर्वेशन और जो आपका कॉन्सेप्ट है उनको फोकस करना है। इसलिए भी वही हम बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट भी अच्छा से देना है। ठीक है ना, कम नंबर हो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाए, अभी आपके पास टाइमिंग है, ये तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए। ये कब काम आएंगे, जैसे कि 2025 के जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे अभी, या जो एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, उनके लिए बहुत काम आएगा। अभी उसके पास पूरे सिलेबस को रिवीजन करना अगर हो, तो रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। पूरा टॉप सिलेबस को अगर हम रिवीजन करने बैठे तो एटलीस्ट तो 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे ना। लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स कर लेंगे तो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जल्दी से रिवीजन होगा। अब ये शॉर्ट नोट्स सबके अपने अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जो मेरा शॉर्ट नोट्स होगा जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही वर्क करे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स आपको लगता है कि ये पोर्शन मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसको अच्छे से लिखते हैं। लगता है ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये काउंटर एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल वर्क करता है, तो उस काउंटर एग्जाम्पल को उस टॉपिक में शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए कि आपके बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, है ना। हम तो ये कहेंगे कि 4 पेज के अगर आपके नोट्स होते हैं क्लास में, उसको शॉर्ट नोट्स में 1 पेज में आप कन्वर्ट कीजिए, है ना। 25% में आपको रिड्यूस करना है, राइट। मतलब एक स्टैंडर्ड जो स्केल है, ऐसा मुझे लगता है कि 4% को आप 100% को 25%, यानी कि 4 पेज के नोट्स को 1 पेज में आप अरेंज करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना के आप चाहो तो मुझे दिखा भी सकते हो कि सर इस तरह शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्या ये सही है। कुछ अगर उसमें लगेगा मुझे इंप्रूवमेंट करना, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये अभी से आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, तो ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, एक अच्छा सा कॉपी खरीद लें, अच्छा वाला पेज का, तो क्योंकि ये आगे काम आएंगे। इवन आपके आईआईटी कॉलेज में भी ये काम आएंगे, आईटी कॉलेज में भी काम आएंगे। जो हम शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे ना, वो आईटी कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक के टॉपिक जो आपके ग्रेजुएशन से रिलेट करते हैं, वहां भी काम आया था। बहुत शानदार काम आया था वहां पे प्रिपरेशन करने में। थोड़ा अच्छा कॉपी लेके ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, डायरी जैसा। ठीक है, ये सारा चीजें आपको करना है यहाँ पे। एक तो बताया स्टार्टिंग में कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी टीम क्या करेगा। एक है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, ये सारा चीजें आपको करना है। कुछ और भी चीजें लिखे हुए हैं, क्रिएटिव थॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन, थ्योरम एंड डेफिनेशन, ये सारे चीजें हैं, आप अलग से भी कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस डी लिखिए, आपने सोचा सर इसका अनदर मेथड भी तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, तो आपको सोचना है। हम मतलब सपोज करें किसी क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व कर दिए, तो बस वो 2 मेथड तक रुका बने रहना है। अगर आपके पास टाइमिंग है, बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ के हो सकता है कि कोई अलग मेथड भी आप खुद से क्रिएटिव माइंड से कर सकते हो, राइट। तो सोचना है, रुकना नहीं है। फिर वो डिस्कस करेंगे, अच्छा लगेगा तो सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको जरूर सोचते रहना, हमेशा सोचना है, मैथमेटिक्स हो या स्टैट्स हो। आप पढ़ो एक बार, ठीक है, लिखो 2 बार, और माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, मुझे कहा था कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। एक बार पढ़ना है, 2 बार लिखना है, 3 बार एटलीस्ट उससे रिलेटेड सोचना है। मैथमेटिक्स में ये रूल बहुत वर्क करता है। ठीक है, चाहे स्टैट्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, दोनों सेम ही जैसे ही है ना। एक क्वेश्चन देख लिए, समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, क्या इसमें कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं।
थोड़ा सा और सोच सकते हैं, अभी टाइम है, और टाइम है। इतना अच्छा अच्छा माइंडसेट वर्क करेगा ना, गजब गजब तरीके से हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं, कुछ न्यू तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, कुछ शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं, अलग मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, उससे क्या होगा ना, पढ़ने में मजा आएगा, है ना, बोरिंग फील नहीं होगा। सोचना है, हमेशा सोचना है, हम भी सोचते रहते हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं, हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है क्या उनसे बेहतर यहाँ कर सकते हैं, क्या और चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो जाके पढ़ेंगे। अगर हम एज ए सोच ले कि एज ए हम टीचर है, तो फिर तो गया, मेरा खेल खत्म हो जाएगा, है ना, वो ईगो आ जाएंगे, उनसे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ मुझे सारा चीजें पता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट एज अ स्टूडेंट हम अपने आप को लेते तो हर दिन हम पढ़ते हैं, ताकि कुछ नया चीजें और आप लोगों को के साथ शेयर कर पाए, और आप लोगों को हम कुछ बता पाए, है ना, तभी तो अपडेट रहेंगे ना, नहीं तो फिर तो वो धीरे धीरे जंग लग जाएगा ना, ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे आपके लिए था, जो मुझे लगा आज के फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में शेयर करना चाहिए। जर्नी स्टार्ट होने से पहले माइंड में रहना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, और यहाँ पे हमारे द्वारा क्या क्या कराया जाएगा, वो चीजें हैं, टेस्ट वगैरह भी सारा होंगे। पैनल पे आपके जो पोर्टल है IIT जैम का हो गया, जो आपको एप्लीकेशन है, उनमें बैच में आप ज्वाइन हो जाओगे, है ना, वो ज्वाइन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको जितने भी सेक्शन है वो भी आपको मिल जाएंगे। कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है तो आपका जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कमेंट करेंगे, या जो हमारे टेक्नीशियन है वो सारे चीजों को उसमें कंप्लीट करेंगे। क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ जरूरी लग रहा हो तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, उनमें आपको हम बता देंगे इस नंबर पे मुझे करना है मैसेज। स्टार्ट हम लोग जो है कल के क्लास से करेंगे। आप अपना एक शेड्यूल बनाओ अच्छे से, कि अच्छा कल से है। टॉपिक्स आपके कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल आपके जो थ्योरीज है वो चलेंगे, जैम के लिए भी, और इवन जो गेट वाले भी बच्चे आएंगे आगे, गेट का भी अलग से वेबिनार होगा, लेकिन उनका भी, अभी दोनों का जो है ना कॉम्बाइन करके क्लासेस चलेंगे, यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स है एक तरीके से बोल सकते हैं, उनको चलेंगे, जिनमें कि आपके 12th लेवल के जो पोर्शन रहता है, जहां से स्टार्ट करते हैं ना, लिमिट हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, जेई लेवल का जो आपका रहता है, और आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के रहते हैं, उन पे अभी फोकस रहेगा। इसमें मिक्सअप रहेंगे, कुछ आपके मैट्रिसेस रहेंगे, कुछ डिटर्मिनेंट लेंगे, ये कुछ दिन क्लासेस चलेंगे, लगभग आपके 10-12 लेक्चर्स ऐसे चलेंगे, ठीक है। पहले जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी को अगर ग्राफ शिफ्टिंग नहीं आता है, इंपॉर्टेंट रहता है, जब लेक्चर्स आपके सिलेबस स्टार्ट होंगे, ऐसे तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो कल से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया, बट जो लिखा हुआ सिलेबस रहता है वहां से है, तो वो 10-12 लेक्चर्स बाद से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गए, उनके क्वेश्चंस हो गए, अच्छे क्वेश्चन हो गए, आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ग्राफ शिफ्टिंग हो गया, हाउ टू ट्रेस ग्राफ हो गए, है ना, उसके ग्राफ से रिजल्ट क्या क्या निकल सकता है, वो चीजें हो गई, किस तरीके से उस पे वर्क करना है वो हो गए, लिमिट कैसे अप्रोच करेंगे, वो सारे चीजें हो गए, जो आपके जेई मेंस लेवल के हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके यहाँ पे जैम के प्रिपरेशन का, पहले उनका लेक्चर्स लेंगे, सारे टॉपिक मिला के, ठीक है। फिर हम लीनियर अलजेब्रा यानी कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आपका क्लासेस जो है प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब सारे चीजें जो बेसिक फंडामेंटल है, ये सबके लिए कॉमन होता है, तो एक बार क्यों ना इसको रिकॉल कर ले, फिर जाके सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला तो याद ही नहीं है। जैसे इंटीग्रल के बेसिक फार्मूलाज हो गए, ये तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन उनके फार्मूलाज पहले हम देख लेंगे, रिडक्शन फार्मूला क्या होता है ये देख लेंगे, है ना, लिमिट ऑफ सम से कैसे क्वेश्चंस डील करते हैं, एप्लीकेशन क्या होंगे सिंगल इंटीग्रेशन का, ये छोटा छोटा पोर्शन हम लोग पहले कवर अप कर लेंगे। सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड भी छोटा छोटा पोर्शन जो मुझे लगेगा कि ये चीजें हम पहले बता देते हैं, अच्छा रहेगा, तो वो हम लोग कल से कवर अप करते हैं। फिर आपके 10-12 लेक्चर से आपके कंटिन्यू जो एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारा था। अब आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ रुकिए, अब हम आपको देख रहे हैं। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग योगराज। सर ये सेशन कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? सेशन रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, बट
ठीक है, अगर आपने आज ज्वाइन किया, आपको सारा चीजें समझ में आ गया तो क्या करोगे, रिकॉर्डिंग। अदरवाइज रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली मिलेंगे, सारे मिलेंगे, आज के इंट्रोडक्शन क्लास के भी मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग, आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी मिल जाएंगे। ओके। IIT जेम एमए का प्रॉपर बैच मिल जाएगा क्या? ओनली एमए का, हाँ, एमए का भी प्रॉपर बैच लॉन्च होंगे। वो आपके 5 फेब से होंगे, 5 फरवरी से, यानी कि जस्ट एक मंथ बाद आपके एमए का भी प्रॉपर सेपरेट बैच लॉन्च होंगे, ठीक है ना। ये तो हमने जो यहाँ बैच चलेगा ना, स्टार्ट्स के बैच चलेंगे जिनमें मैथ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट प्रॉपर सेपरेट बैच आपके एमए मैथमेटिक्स के लिए वो जस्ट एक मंथ बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, जैम 2025 का, उनके बाद स्टार्ट होगा, 5 जनवरी से होंगे, ठीक है। आदित्य, ISI का भी सिलेबस नहीं, ISI का सिलेबस डिफर है, बट कॉमन सिलेबस बहुत सारे हैं, है ना। कॉमन सिलेबस, ऐसे तो कुछ चीजें उसमें और चेंजेस है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो है ना वो कॉमन है। तो अगर आप जैम का प्रिपरेशन कर लोगे तो ISI का 80-85% ऐसे ही हो जाएगा। जैसे इस जो जो सिलेबस हम यहाँ पे दिखाए, मान लेते हैं, ये जो सिलेबस है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके जितने भी एमएस के ये सिलेबस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनमें आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर सकते हो। सीयूटी के इनके अलावे जो होते हैं थोड़ा सा और ज्यादा है, सीयूटी पीजी के थोड़ा सा और ज्यादा, बट ये इतना डीपली भी नहीं जाते हैं वो। तो अगर आप जैम का प्रिपरेशन कर लोगे तो सीयूटी यूं ही हो जाएगा, उसका 80-85% सिलेबस कंप्लीट है, बाकी 10% वो अलग है, थोड़ा सा उनको देख लेंगे, हो गया। और जितना हम यहाँ पे डीपली डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना, उतना आपके सीयूटी में नहीं पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चंस रहता है, क्योंकि उसमें टाइमिंग कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला है वो। इससे सीयूटी वाले भी हो जाएंगे, ISI वाले, ISI वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके। कल क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? कल क्लास के टाइमिंग आपको बता देंगे, आपके इवनिंग में ही होने वाले हैं, या तो आपके 6 PM से होंगे, या 6:30 या 7 से होंगे, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो कल आपको आफ्टर आपको मॉर्निंग में सारा चीजें बता दिया जाएगा, ठीक है, क्लास टाइमिंग से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन आपके इवनिंग में ही 6 to 7 PM के बीच में कभी भी रहेंगे। एक चीज और बता दें, स्टार्टिंग के क्लास जो है ना आपके, वो 1 आवर टू 1.5 आवर, आपके 60 मिनट से लेकर 90 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, ऐसा ही रहेगा, बहुत बड़ा क्लासेस नहीं होंगे, बट आगे चल के आपके क्लासेस आई थिंक 2 आवर्स के हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 घंटे हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, आधे घंटे हम आपसे सिर्फ डिस्कस करेंगे चीजों को, जो हमने पढ़ा उनसे, चलिए क्या सीखा आज के क्लास में, है ना। तो आपसे डिस्कस करेंगे, माइक अनम्यूट करके पूछेंगे कुछ सवाल, आपको आंसर करना है, आपको जो डाउट लगता है पूछना है, यहाँ से आंसर करेंगे, ठीक है। जो हमने पढ़ा आज के क्लास में उससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनका निचोड़ देखते हैं, है ना, क्या क्या इनसे और पॉसिबिलिटी हो सकता है जो क्लास में डिस्कस नहीं किए, सारी चीजें नहीं कर सकते हैं 100%। तो किसी टॉपिक को लेके चलेंगे रियल एनालिसिस, तो साल भर लग जाएगा तो भी कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो वैसा तो है नहीं, लिमिटेड टाइमिंग है। तो 1 घंटे क्लास होंगे तो 10-15 मिनट क्लास के एंड में आपसे डिस्कस भी किया जाएगा, ठीक है, ये चीजें हैं। हाँ, स्टैटिक्स का यूज मैथ ऑप्शनल यूपीएससी में भी होगा। अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो इनडायरेक्टली तो होंगे ही, डायरेक्टली भी कुछ हद तक होंगे। यूपीएससी में मैथ ऑप्शनल में रहता है, ठीक है, मैथ उसमें तो कॉमन है, उसमें मैथमेटिक्स वाले भी पोर्शन रहते हैं, स्टैट्स वाले भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में, क्वेश्चंस डील करने में। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ जो मेरा माइंडसेट गोल है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए है। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वहां पे करोगे ना, उसमें थोड़ा दिक्कत होंगे, क्योंकि उसका लैंग्वेज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, बट आप सॉल्व करोगे, जो 5 मार्क्स के तो पता चला आपको 1 मार्क्स मिला, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर लैंग्वेज यूज नहीं किया, क्योंकि हम तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव के पर्पज से जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में सारा चीजें आएंगे, क्वेश्चन आप वहां पे भी यूपीएससी का भी सॉल्व कर सकते हो ऑप्शनल वाले, बट वही थोड़ा सा हो जाते हैं कि यहाँ का गोल जो है, मेरा माइंडसेट है कि ये आपके जो आईआईटी जैम एग्जाम को क्रैक करना है, जिसमें कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे गोल रहता है आपके सब्जेक्टिव भी आपको प्रॉपर वे में लिखना है, क्योंकि आपका लैंग्वेज मैटर करता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि यू ठीक है, आपको समझ में आएगा यूपीएससी वाला, लेकिन डिफरेंस है। क्लास 7:30 तक रहना, ठीक है दीपांशु।
कल हम लोग डिस्कस करेंगे 7:30 तक, अगर वैसा कुछ है तो 7:30 तक रहेगा। IIT JEM MA की प्रिपरेशन करने पे CUT PG मैथ्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अभी तो वही बात बोले ना तिथि, बिल्कुल हो जाएगा। आपको हम बताते हैं, IIT JEM 2024 का जो बच्चे हमारे यहाँ से निकले थे जैम के, जिसके बहुत अच्छे अच्छे रैंक आए थे, 64 आए थे, क्योंकि जैम मैथमेटिक्स है तो उनमें आपके अराउंड 15,000 बच्चे अराउंड एग्जाम देते हैं ना, 1,000 के करीब करीब तक आपको उसमें IIT मिलता है। ठीक है, 1,000 के करीब करीब तक आपको IIT कॉलेज मिलते हैं। स्टार्स में ऐसा नहीं है, स्टार्स में तो कम सीट है, बच्चे भी कम है, ठीक है। लेकिन मैथ में तो बहुत सारे सीट्स है, मैथ में अराउंड 3,000 IITs और NITs मिल के हैं सीट है। ठीक है, तो 1,000 को IIT मिलता है, बाकी 2,000 को NITs हो गए सेंट्रल और CCMN के थ्रू, और कुछ आइजर हो गए, सर्च में हो गए, पुणे भोपाल ये सब में हो गए, IISc बेंगलुरु उधर जाते हैं। तो जैसे कि IIT जैम में पिछले साल जो हमारा रिजल्ट रहा, 64 रहा, 101 रहा, 105 रहा, इस तरीके से है, ठीक है। और भी 200 के नीचे बहुत सारे रिजल्ट हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चे CUT PG का निकाले हुए थे, उनमें अच्छे रिजल्ट थे, अच्छे मतलब गुड मार्क्स थे, ठीक है। इवन CUT PG के साथ आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, ठीक है ना, बिहार इसके साथ इंडिया के साथ कॉम्बाइन आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मिला के जो साउथ यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, कॉलेज दिल्ली में ही है, पढ़ाई वहीं से होती है, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले थे। रैंक 7 रैंक 9 रैंक, सिटिका में उनमें 60 सीट है अराउंड, उनमें भी अच्छे थे। सिर्फ जैम का पढ़ के उसने CUT भी अच्छा निकाला, एक दो बच्चे नहीं है, करीब करीब 10-12 बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं, जिन्हें 50% स्टूडेंट्स बस CUT ऐसे ही निकल गई, इतना ही पढ़ के, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ा, जितने जैम का सिलेबस है उतना से ही हो गया मैथमेटिक्स वाले, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो बिल्कुल ओके, हो। गुड इवनिंग परिमल सर, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ हाँ, यस सर, कैसे बिल्कुल हैं? ठीक है सर। ओके, तो जो बच्चे MS के हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, जैसे सर ने भी बताया होगा, तो मैथ पोर्शन सर ही हाँ। पढ़ाएंगे इस बार। पिछले सेशन मैंने मैथ स्टार्ट दोनों मैंने अकेले सारा पूरा सिलेबस पढ़ाया था, तो अभी परिमल सर पढ़ाएंगे पीछे अगले, क्योंकि मैथमेटिक्स फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इनिशियली अभी परिमल सर क्लास लेंगे 2-3 महीने, इनिशियली पूरा 11th 12th और BSc के जो बेसिक मैथमेटिक्स जो जरूरत है जैम के सिलेबस के लिए वो पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी जैम से रिलेटेड MS से हालांकि बहुत सारी चीजें सर ने बताई दिया होगा, फिर भी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपके, क्योंकि मैं जैम MS 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये छठा सेशन होगा, 2019 में स्टार्ट किया था, तो सर भी हमारे साथ है ना, पिछले साल भी हमारे साथ थे, अभी इस साल भी हैं, तो इस साल फुल फ्लेज्ड हैं, पिछले साल थोड़ा हेल्प कर रहे थे, तो ऐसा है। तो जो भी बच्चे MS से रिलेटेड कुछ क्वेरी है जो है ना, लगता है कि तुम्हें मैं बता सकता हूँ, तो उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी सर तो है ही, तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स है MS से रिलेटेड, आप हाँ, पूछ सकते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स चैट में भी लिख सकते हो या बोल भी सकते हो आप, तो हेलो सर। जी जी सिद्धार्थ, हाँ। सर एक्चुअली मुझे लाइक मैथ्स पढ़े बहुत टाइम हो गया, तो मुझे बहुत फंडामेंटल मैथ्स आता है, लाइक 10th तक का अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 11th तक का थोड़ा बहुत आता है, तो लाइक बेस से कवर होगा ना सब कुछ? मतलब आप कह रहे हैं कि मैथ्स पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया? हाँ, मैं लाइक IT फील्ड से, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग MSc स्टैटिस्टिक्स। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर भी। जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, पहले 11th 12th वाला जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 11th 12th में आपने पढ़े होंगे, 11th में है ना, NCERT जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तो लास्ट चैप्टर था। तो जब मैं भी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करूंगा बेसिक से, पहले 11th 12th वाला प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। सर भी अभी स्टार्ट करेंगे मैथ पोर्शन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो जी उसके लिए जी। टेंशन नहीं लेना है आपको, हम लोग जीरो से स्टार्ट अच्छा। करेंगे, साथ में आपको फॉलो करना है और डेली वर्क करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, हो जाएगा, है ना, बहुत टाइम एग्जाम में है अभी, ठीक है, तो वही कर हम भी पाओगे बोले आप। कि मैथ वाले भी पोर्शन बेसिक से ही स्टार्ट होंगे, आपके फंडामेंटल से ही स्टार्ट होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ। मैथ भूल भी गए ना, कुछ भी याद नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल्सो चीज है। सर लाइक आप कोई बुक रिकमेंड करोगे लाइक बेस से पढ़ने के लिए, अगर कोई है तो? किसके लिए, मैथ पोर्शन के लिए? मैथ्स और स्टैट्स दोनों। हाँ, मैथ के लिए हम कल रिकमेंड कर देंगे ना, आपको बेसिक वाले एक बुक देंगे, और एक आपको एवरेज रहेंगे, और एक एडवांस रहेंगे, ठीक है ना। बेसिक वाले अगर ठीक है आपको सर। प्रॉब्लम है, बेसिक एक बुक रिकमेंड जरूर करेंगे, ठीक है। जरूर जरूर। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सर। ओके। और कुछ पूछना है, पूछिए। हाँ, कुछ क्या पूछना है सर? किसी को? देखो,
हालांकि आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल का मिल ही गया होगा स्टैटिस्टिक्स का ऐप पे, तो चाहो तो शुरू में देख सकते हो। देखो जितनी बार रिवीजन करोगे उतना फायदा है, नुकसान होना नहीं है। चाहे क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज अभी आपके पास 2000 अभी है ना, 2 फरवरी को जैम 2025 का एग्जाम है, तो 2025 तक का पेपर 2005 में जैम स्टार्ट हुआ था, 2005 में पहली बार जैम हुआ था, और 2025 तक का आपके पास 21 ईयर का पीवाईक्यू होगा रेफरेंस के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस तो है ही, सबने दिखाया ही है, तो सिलेबस भी है। तो सिलेबस और पीवाईक्यू को ढंग से शुरू में बहुत अच्छी तरह वर्क करो, उस पर कमांड बनाओ सिलेबस पे। सिलेबस में मेनली डिफिनेशन, थ्योरम है ना, अप्रोच, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर थोड़ा वर्क करो। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। तो जिन लोगों को चाहिए, जैसे मटेरियल ड्राइव में है, बता देंगे शिवा आपको, हमारी टीम के जो है वो है, मटेरियल पूरा है ऑलरेडी। रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल के स्टैटिस्टिक्स के ऐप पे हैं, वो कर सकते हो। जिनको एडवांस में सिलेबस कंप्लीट करना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी आपके पास है एक्सेस, जो पिछले साल मैंने भी पढ़ाए हैं, जो एकलव्या 1, 2 2 बैच पढ़ाए हैं लास्ट ईयर जैम के, तो उसमें गेट के भी अर्जुना बैच पढ़ाए थे, प्रयास हमारा भी चल रहा है नेट का, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास एक्सेस है। तो जो लोग पहले कंप्लीट करना चाहते हैं सिलेबस मेरे स्टार्ट करने से पहले, तो ऐप पे ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स हैं, वहां से देख के आप कंप्लीट कर सकते हो। देन जब मैं स्टार्ट करता हूँ उससे पहले ही, तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उससे फायदा ये होगा आपका कि आपका रिवीजन टाइप का हो रहा होगा। तो जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतने कम मिस्टेक होंगे। ठीक है, ये है। बाकी कुछ बच्चा क्लास टाइमिंग का पूछ रहा है, तो ये लोग बता देंगे, परिमल सर या शिवा जो है, ये आपको, जो हमारे टीम के मेंबर, वो आपको बता देंगे टाइम, बैच टाइम क्या होगा। अभी सर अपने हिसाब से क्लास लेंगे, तो आप लोग और सर मिलकर डिसाइड कीजिए। जब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं जनरली अप्रैल में स्टार्ट करूंगा स्टैटिस्टिक्स, तो तब देखेंगे। अभी तत्काल मैथ्स ही चल रहा होगा, क्योंकि मैथ्स आपको कंप्लीट करना, पूरा कैलकुलस ढंग से आना चाहिए जो है, तब जाके स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज है कैलकुलस का। एक्सपेक्टेशन निकालना हो, वेरिएंस निकालना हो, तो पूरा अच्छे से कैलकुलस आपको अच्छे से आना चाहिए। सीक्वेंस सीरीज अच्छे से आना चाहिए, सीरीज का सम निकालना पड़ता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में अगर आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो वहाँ सीरीज का सम निकालना आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इसलिए कैलकुलस पोर्शन, सीक्वेंस सीरीज जो जैम के सिलेबस का टॉप पोर्शन है, अगर आप यहाँ देखोगे तो सर ने बताया होगा। हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है वेबसाइट पे, तो आप जाके सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। सिलेबस पे जाओगे तो सारे सिलेबस इन्फॉर्मेशन पे अभी वेबसाइट पे डिस्कस है। किए हैं, सिलेबस शो किए थे, सारा हाँ किया था डिस्कस ना, हुआ तो सिलेबस पहला के टॉपिक लिए। सीक्वेंस सीरीज ही है मैथ्स में, दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस, तीसरा इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा है ना, उस तरह से। तो लीनियर अलजेब्रा हालांकि डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स में यूज कम है, लेकिन आपको सीक्वेंस सीरीज अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलस अच्छे से आना चाहिए, और ये इसलिए ये 3 पोर्शन जब कंप्लीट होगा तभी स्टैटिस्टिक्स में आपको मतलब अच्छी तरह समझ आएगा। नहीं तो आपको फिर बुलाएगा अच्छा वो टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं। जैसे इंटीग्रेशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में डबल इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना, से यूनिवेरिएट वाले में सिंगल इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो इस तरह से है, तो वो सब मैथमेटिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कुछ बच्चों को लगता है सर मैथ छोड़ देंगे, सिर्फ स्टैट्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट स्टेप ही स्टैटिस्टिक्स लगता है, बाकी कैलकुलेशन पूरी मैथमेटिक्स है। तो आपका मैथमेटिकल फाउंडेशन वीक होगा तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, करेक्ट आंसर तक, तो आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन भी सही सही आंसर तभी निकाल पाओगे जब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, इसलिए पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है ठीक से, फिर स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे। ठीक है ना, ये है। सर ये क्लब में 1.0 और 2.0 में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, 2 अलग अलग बैच था, पूरा सिलेबस उसमें पढ़ा है, पूरा सिलेबस दोनों में सेम कंटेंट है। बट ये है कि मैं क्योंकि सेम यूज नहीं करता हूँ, क्लास मेरा है ना बिना उसके रहता है, तो एग्जाम्पल्स दोनों में अलग यूज किए होंगे, पढ़ाने का तरीका अलग रहा होगा, कंटेंट सेम ही है, दोनों में पूरा सिलेबस ही पढ़ाए हैं, तो कोई डिफरेंस ऐसे है नहीं। 2 अलग अलग बैच चला था, एक मई में स्टार्ट हुआ था, एक जुलाई में स्टार्ट हुआ था पिछले साल, एकलव्या 1 और 2 ये है। 2 अलग अलग बैच है, बस कंटेंट दोनों में सेम ही है। एकलव्या 1 में ज्यादा लेक्चर्स हुए हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम था, एकलव्या 2 में कम लेक्चर हुए हैं। देखो मतलब 1 मई को स्टार्ट हुआ, वो भी खत्म हुआ था, अभी अक्टूबर एंड में खत्म किया था हमने, 15 अक्टूबर को खत्म किया था, और जो जुलाई में स्टार्ट हुआ वही 15 अक्टूबर को खत्म किया था मैंने। दोनों कंप्लीट सेम टाइम पे हुआ है, लेकिन ये है कि एकलव्या 1 की क्लास 1.5 घंटे की थी, एकलव्या 2 की क्लास 2 घंटे की थी, तो ऐसा है, तो मतलब है मोर और लेस सेम ही चीज दोनों में। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स एकलव्या 1 में ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लेक्चर एकलव्या 2 में कम होगा, तो उसकी वजह ये है कि एकलव्या 2 में 2 घंटे की क्लास थी, एकलव्या 1 में 1.5 घंटे की क्लास थी, ये है। ठीक है ना। सर आज का सेशन कल रिकॉर्डेड मिल जाएगा? हाँ अभी मिल जाएगा आपको आधे घंटे के बाद, मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड मिल हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, अभी आपको आधे घंटे के बाद मिल जाएगा। वो नंबर जो हमारा है ना 88 वाला, जब भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट करेंगे, इंक्वायरी भी आपने इस पे किया होगा, तो इस पे आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर रिकॉर्डेड नहीं मिले तो आपको ऐप पे
ये रिकॉर्डिंग जो अभी हो रहा है इसका रिकॉर्डिंग ऐप पे है ना। जनरली मेरे 6 से 12 हम लोग क्लासेस लेते हैं रात को, तो 12 बजे के बाद सारी एक साथ रिकॉर्ड अपलोड करते हैं। जैसे 6 से 7 जो क्लास हुई, अभी मैं 6 बजे से ले रहा हूँ क्लासेस, तो जो क्लासेस होती हैं 6 से 12 लगातार क्लास होती है, 12 बजे के बाद सारे लेक्चर अपलोड होते हैं। तो रात को 1 बजे से पहले आपको सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। जो भी 6 से 12 में आज क्लास होगी 1 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा रात को। तो कल सुबह तक आपको आराम से, मतलब 1 बजे के बाद आपको अवेलेबल रहेगा ऐप पे। बाकी जब भी कुछ क्वेरी हो इस नंबर पर टेक्स्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले आप मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए परिमल सर के साथ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है ना। बाकी कुछ क्वेरी है तो हाँ। मैथ का पोर्शन कितना चलेगा? मैथ का पोर्शन आपके लगभग अप्रैल तक चलेंगे, राइट? उसके बाद भी चलता रहेगा, हाँ, उसके मतलब बाद भी चलता रहेगा, हाँ लेकिन आपके ऑलमोस्ट इसी तरह चलेंगे हाँ जब तक आपको initially, बहुत अच्छे से कंप्लीट ना हो जाए। वो आराम हाँ। से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। ओके। शशिकांत पूछ रहे कैलकुलेशन टफ लगता है, उसके लिए प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। ये टफ नहीं लगेगा, एक बार हाँ पढ़ा देंगे ना उनके बाद टफ नहीं लगेगा, देख लेना, ठीक है। वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, इसलिए लग रहा होगा। जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ना, हम अपना कुछ जर्नी भी बताया कि रियल एनालिसिस मुझे टफ लगते थे, बट पढ़ने के बाद पता चला कि अच्छा इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है ना। तो वही बात हो गया, टफ लगता है ना, आगे नहीं लगेगा, ठीक है। वो चीजें हैं। ओके। हाँ, ये पूछ रहा है जैम के अलावा सिलेबस के क्या क्या एग्जाम दे सकते हैं जो स्टैट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो जैसे सर ने बताया होगा, आप जैम एमएस की तैयारी करोगे तो मोर और लेस 80% जैम एमएस का सिलेबस भी कवर हो जाता, सॉरी जैम एमएस की तैयारी करोगे तो जो मैथ पोर्शन एमएस में है वो एमए का भी मोर और लेस 80% सिलेबस है अराउंड। हाँ, वो हम तो बताए अभी। हाँ, तो एमए और एमएस दोनों दे सकते हो, हर बच्चा 2 एग्जाम दे सकता है जैम में, एमए और एमएस। गेट में भी, जो गेट के बच्चे हैं तो गेट में भी मैथ्स और स्टैट्स दोनों दे सकते हो, 2 पेपर चूज कर सकते हो। तो मैथ्स में भी और स्टैट्स में बच्चा 2 पेपर दे सकता है एक ही साल में, ठीक है ना। तो एमए एमएस दे सकते हो। जो स्टैट्स वाले बच्चे हैं तो आईएसआई का एम स्टैट्स का एग्जाम होता है, उसका भी 90% सिलेबस जैम वाला ही है। तो जो आईएसआई एम स्टैट्स का सिलेबस है वो 90% जैम का ही है, ठीक है ना। तो वही सिलेबस है, थोड़े एक्स्ट्रा 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है। बाकी आईएसआई एक और एग्जाम कराती है एमएस क्यूएमएस, वो क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस, तो ये भी दे सकते हो, लेकिन कोई एक ही दे पाओगे, दोनों नहीं दे पाओगे, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम रहता है। आईएसआई में ये पॉलिसी है कि आईएसआई के जितने एंट्रेंस है एक ही दिन में होता है, एक ही टाइम पे होता है, तो इन दोनों में से एक ही दे पाओगे आप, ठीक है ना। बाकी और जो स्टैट्स के हैं तो जैम हो गया, आईएसआई हो गया, एक सीएमआई कराती है डेटा साइंस, सीएमआई एमएससी डेटा साइंस के लिए एंट्रेंस कराती है, वो भी आप दे पाओगे जो स्टैट्स वाले बच्चे हैं, डेटा साइंस एमएससी डेटा साइंस के लिए। और क्या होता है, सीयूईटी होता है, सीयूईटी स्टैटिस्टिक का अलग एग्जाम होता है, जिससे आप जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, मतलब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में है, हर स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां आप एडमिशन ले सकते हो एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, है ना। तो इसका एग्जाम मार्च में होता है, जैम का एग्जाम फेब में होता है ना। जो जैम का एग्जाम है वो फेब में होता है, फिक्स है, और ये मार्च में होता है, ये मई में होता है, ठीक है ना। ये भी मई में होता है, दोनों मई जून में इन 2 का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम है जो आप टारगेट कर सकते हो, बट पहला सबसे पहले जैम होगा, तो जैम पे पूरा फोकस करो, जैम के बाद बाकी एग्जाम पे फोकस करना। क्योंकि जैम की बहुत अच्छी तैयारी हो गई, जैसे मनोप्रिया इस पिछले साल थी हमारे यहाँ, 2nd रैंक था उसका, तो वो जैम बैच में थी, लेकिन उसे जैम की प्रिपरेशन पे उसने आईएसआई में भी निकाल लिया, आईएसआई में उसका 4th रैंक था शायद, मतलब आईएसआई एम स्टैट्स निकाल के उसने एडमिशन आईएसआई में ही लिया है। तो आईएसआई में उसका जैम में भी 2nd रैंक था, आईएसआई में भी एडमिशन हो गया, तो आईएसआई में एडमिशन लिया उसने, तो तैयारी उसने जैम का ही किया था हमारे साथ, तो इस तरह से है। बाकी रिजल्ट का देखोगे तो पिछले 2022 में 3rd रैंक हमारे यहाँ से आया था स्टैट्स में, श्रुति सराफ जो महाराष्ट्र की थी। 2023 में 2nd रैंक था संबित घोष का, जो कि कोलकाता से था, और 2024 में 2nd रैंक था मनोप्रिया का, वो भी हमारा। तो इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 2 3 में से रैंक आ जाएगा, आ ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास अराउंड, है ना, 400-500 बच्चे हैं जैम के एटलीस्ट, वो आराम से आ जाएगा। सब मिला के तो 1000+ बच्चे हैं जैम गेट नेट मिला के, तो लाइव बैच में 500 बच्चे हैं अराउंड, सब मिला के रिकॉर्डेड 1000+ बच्चे हैं। तो इस बार भी 1 2 3 रैंक में से उम्मीद है कि आ जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से 2 और 3 रैंक आ ही रहा है, तो इस बार भी आना चाहिए। बुक की नीड नहीं होगी, जो हम लोग कंटेंट पढ़ाएंगे उतना ही काफी है। कंटेंट पढ़ाएंगे, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस का है वो आपको ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर देगा ग्रुप में, और उससे आप वहां एक्सेस कर पाओगे प्रॉब्लम सीट। तो क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। बुक की बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ोगे तो फायदा है तो है, अगर टाइम है आपके पास कर सकते हो। जो कंटेंट टीचर करा रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए, प्रॉब्लम खूब सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, नॉन पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इतना एनफ है। प्रॉब्लम जितना ज्यादा सॉल्व, एंट्रेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। प्रूफ्स लिखने का बीएससी में हम लोग प्रूफ्स लिखते हैं खूब,
लेकिन यहाँ पे प्रूफ्स लिखने का टाइम ही नहीं होगा, आपको 3 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा एक क्वेश्चन पे मोर और लेस है ना 2-3 मिनट आपके पास है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी करनी होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ठीक है? को ऐसे असाइनमेंट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टॉपिक वाइज, मॉडल वाइज इतने सारे मिल जाएंगे कि आप इससे में पूरा कंप्लीट है। हाँ, फिर भी बहुत अगर आप मिल टाइमिंग बचता है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, बट अगर नीट की बात किए तो नीट जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में आपको फिर भी पढ़ना है, कुछ और सीखना है, क्रिएटिव करना है, तो आप ले सकते हो जरूर। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, फिर मेरे चलिए। साइड से तो इतना ही है। थैंक यू, फिर हम मिलेंगे बाद में, है ना? बाकी टाइमिंग क्लास का कल से 7 बजे से कर देने तो ठीक है। 7 to 8:30 रहेगा, या 6:30, वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे डिस्कस करके। ठीक है, वो सारा चीज बढ़िया है। रहा ना परिवार से, ठीक चलिए, ठीक है, फिर मैं ओके ये सर। स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। चलिए, और कुछ आप लोग को पूछना है? ठीक है, चलिए हम लोग तब कल क्लास में मिलते हैं। मैथ वाले पोर्शन से स्टार्ट होंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, क्वेश्चंस इतने सारे मिल जाएंगे कि वहां से आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर भी टाइम अगर रहता है, क्योंकि हम तो ट्राई करेंगे कि आप पूरे बना के अगर थोड़ा सा टाइमिंग बुक्स निकाल के पढ़ने का लगाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उनसे क्या होता है ना, अटेंशन बना हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन इनफ है आपके क्वेश्चंस जितने आपको दिया जाएगा यहाँ से असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह में, सारा इनफ है आपके जैम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये सारा चीजें हैं। बाकी कल हम आपको टाइम बता देंगे। 6:30 हो सकता है या 7 हो सकते हैं, डिस्कस करके आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे, या आप जो नंबर सर ने बताया उसमें कांटेक्ट करके कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कि कल मॉर्निंग में आपको, कल मॉर्निंग तक आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, क्योंकि मेरे नेट के भी क्लासेस रहते हैं तो इस वजह से वो चीजें हैं। तो देख के हम आपको कंफर्म कर देते हैं। अभी क्लास आपके 1 से 1.5 घंटे चलेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद 10-12 लेक्चर्स के बाद फिर आपके प्रॉपर 1.5 घंटे से 2 घंटे हो जाएंगे। राइट, ये चीजें हैं। 7 बजे के बाद ही रखेंगे। ठीक है, 7 बजे के बाद ही, अगर आप बोल रहे हो 7 बजे के बाद, क्या किसी को प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो 7 बजे के बाद ही रखते हैं। ठीक है ना, 7 PM से ही कर देते हैं। 7 PM to 8:30 PM मैक्स रहेगा। 7 to 8 ही अभी चलेंगे आपके डेली। ठीक है, ये चीजें हैं। 7 PM से अगर किसी के प्रॉब्लम्स ना हो तो 7 PM से रख देते हैं। ओके, चलिए, बहुत बेहतर। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, कोई डाउट्स होगा और भी, बाकी कल से तो हम लोग रेगुलर मिलेंगे ही, रेगुलर पढ़ेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।